मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक लालची मानव खेत पर काम करने जा रहा था। रास्ते में उसे एक चूहिया दिखाई दी। उसने चूहिया को पकड़कर अपने बक्से में बंद कर दिया। घर पहुंचकर रात में जब उसने बक्सा खोला तो यह देखकर बहुत चकित रह गया कि चूहिया तो अति सुंदर कन्या में बदल गई है। उस सुंदरी को देखकर उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि मैं इसका विवाह विश्व के सबसे सुंदर शक्तिशाली पुरुष से कर दूं तो मैं भी धनी हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने अति सुंदर कन्या को साथ में लिया और महान पुरुष की खोज में चल दिया। खोजते खोजते सबसे पहले वह विश्व के प्रसिद्ध शासक राजा के पास पहुंच गया। उसने राजा से विनती करते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी अति सुंदर कन्या का विवाह विश्व के महान पुरुष से करना चाहता हूँ, जो कि आप हैं। इसे स्वीकार करिए, जो कि आप ही हैं। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी कन्या से विवाह करके बहुत खुशी होगी, पर तुमने जैसे कि अभी कहा कि तुम महान पुरुष से इसका विवाह करना चाहते हो, तो सुनो मित्र, मैं तो पानी के समान नग्न हूँ। जब मैं नदी में खड़ा होता हूँ तो उसकी तीव्र धारा मुझे बहा ले जाती है। इस प्रकार मेरे दृष्टि में पानी महान है। धन के लोभ में वह पानी के पास पहुंचा। उसने पानी से आग्रह किया कि वह विश्व में महान है, अतः वह अपनी कन्या से विवाह करना चाहता है। पानी ने उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, हवा मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जब मैं स्थिर होता हूँ तो वह मुझे बहा ले जाता है। इस प्रकार वह पवन की खोज में निकला। पवन से भेंट होने पर उसने पुनः अपना निवेदन कह सुनाया। पवन ने कहा, हो सकता है मैं पानी से श्रेष्ठ हूँ, पर महान नहीं हूँ। पर्वत मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं सभी सांसारिक वस्तुएं उड़ाकर बहा ले जा सकता हूँ, पर पर्वत को उसके स्थान से नहीं हिला सकता हूँ। समझे? मेरे विचार में पर्वत महान है। अतः वह महान पर्वत के पास पहुंचा और पुनः अपनी कन्या से विवाह करने का निवेदन किया। पर्वत ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं कुछ वस्तुएं से शक्तिशाली और महान हूँ, पर सर्वोत्तम नहीं हूँ। एक छोटा सा चूहा मुझसे महान है, क्योंकि वह जब चाहता है मेरे अंदर छेद कर सकता है। पर्वत के मना करने के बाद वह लालची पुरुष के पास कोई स्थान नहीं बचा था जहां वह महानता की खोज कर सकता था। अतः वह पुनः घर लौटकर आया और तभी उसने अचंबा देखा। वह सुंदर कन्या धीरे धीरे चूहिया बन गई और फुदक फुदक कर भाग गई। यही है चूहिया की कहानी। चूहिया की शादी करने चला था लोभी आदमी, और शादी भी नहीं हुई, फिर से चूहिया भी बन गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। करना ही है, मना तो बिल्कुल मत करिएगा। कहानी होती है समाप्त।